नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायां प्रथमप्रश्नपत्रे अभिज्ञानशाकुन्तलं नामधेयं नाटकस्य द्वितीयो अंकः पठिष्यामः। नमस्ते विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के द्वितीय अंक के कुछ श्लोक पूर्ण कर लिए थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा गद्य है, गद्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उभौ दोनों शिष्य जो है ऋषि कुमार, उभौ दोनों, उपगम्य समीप जाकर, और समीप जाकर उपगम्य समीप जाकर, विजयस्व राजन, विजयस्व राजन, हे राजन आपकी विजय हो। ये यहाँ पर उनको राजा को आशीर्वाद दे रहे हैं। उपगम्य, उपगम्य उपसर्ग गम धातु और प्रत्यय उपगम्य, विजयस्व सेवस्व, कौन सा लकार है? लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन है ना, विजयस्व। ठीक है, तो यहाँ पर उपगम्य विजयस्व राजन, तो हे राजन, दोनों पास जा पहुंच कर कहते हैं महाराज आप विजयी होने, ऐसा वो आशीर्वाद देते हैं। तो राजा क्या कह रहे हैं? आसनद उत्थाय, आसनाद उत्थाय, आसन से उठ करके, आसनात उत्थाय, उत्थाय उत उपसर्ग है, स्था धातु है और ल्यप प्रत्यय है। आसनाद उत्थाय, आसन से उठ करके, अभिवादये भवन्तौ, मैं आप दोनों का अभिवादन करता हूँ, आप दोनों को प्रणाम करता हूँ, आप दोनों का स्वागत करता हूँ। अभिवादये भवन्तौ, तो उभौ दोनों कह रहे हैं स्वस्ति भवते इति फलान्युपहरतः, आपका कल्याण हो। स्वस्ति भवते अस्तु, स्वस्ति भवते अस्तु, आपका कल्याण होवे। इति ऐसा कहकर, फलानि उपहरतः, फल उन्हें प्रदान करते हैं, राजा को फल प्रदान करते हैं। राजा कहता है सप्रणामं परिग्रह्य, सप्रणामं प्रणाम सहित प्रणाम करके, परिग्रह्य और ग्रहण करके, आज्ञापयितुम इच्छामि, मैं आपकी आज्ञा सुनना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। देखिए यहाँ पर राजा जो है आसन से उठकर जो है उठ रहे हैं, यानी उन दोनों को आदर सम्मान दे रहे हैं क्योंकि वे ऋषि कुमार हैं। ठीक है, इसलिए आसनाद उत्थाय। फिर उसके पश्चात आप दोनों को प्रणाम करता हूँ, आप दोनों को, उभौ अभिवादये, मैं आप भवन्तौ अभिवादये, आप दोनों को प्रणाम करता हूँ, राजा ऐसा कहता है। तो राजा के ऐसा कहने के पश्चात यहाँ पर जो दोनों, आपका कल्याण हो, उन्होंने कहा स्वस्ति भवते, आपका कल्याण हो, ऐसा कहकर फलानि उपहरतः, कहकर फिर उपहार देते हैं, उपहार देते हैं। उपहार में क्या देते हैं उन्हें? फल में, फल उपहार देते हैं, फल को उपहार स्वरूप प्रदान करते हैं, आपका कल्याण हो, ऐसा कह देते हैं। स्वस्ति नमः स्वाहा स्वधा अलम वशट योगाच्च, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा वशट योगाच्च चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए भवते आया है। जिसके प्रति स्वस्ति आदि का प्रयोग हो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। आदरणीय व्यक्ति मिलते समय उसे उपहार में फल दिया जाता है। इसी का विकास आगे रिश्वत के रूप में हुआ है। आजकल हम किसी बड़े आदमी से मिलने जाते हैं, अधिकारी वर्ग से अपना काम निकालने जाते हैं, तो ये आजकल गलत परंपरा चल पड़ी है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले आदरणीय व्यक्ति से मिलते समय उसे उपहार के रूप में फल दिया जाता था, आजकल फल नहीं देते हैं। तो अब लेने वाले को, हाँ चलिए अब इस विषय पर चर्चा नहीं करते हैं, थोड़ा अगला देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले एक बात और आती है यहाँ पर, तो राजा जो है प्रणाम करके, प्रणाम पूर्वक उनसे क्या कहता है? आज्ञापयितुम इच्छामि, स्वीकार कर, स्वीकार करने के बाद आदिष्ट होना, आज्ञा योग्य सेवा सुनना चाहता हूँ, आप जो आज्ञा देना चाहते हैं वो उस बात को मैं सुनना चाहता हूँ। ये पंक्ति यहाँ पर आई थी राजा के द्वारा, आज्ञापयितुम इच्छामि, आप जो मुझे आज्ञा देना चाहते हैं उसको मैं सुनना चाहता हूँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है ये यहाँ पर घटित होता है। तो अब वो दोनों उनको आज्ञा क्या दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? उभौ
तत्र भवतः कण्वस्य महर्षेर सा असानिध्या रक्षांसि न इष्ट उत्पादय गति तत् कतिपय रात्रं सारथीद्वितीयेन भवता सनाथी क्रियताम आश्रम इति। राजा अनुग्रहितो अस्मि विदूषकः अपवार्य। देखिए यहाँ पर एक विशेष बात कही गई है, और विशेष बात क्या है, दोनों जो है वो एक प्रार्थना कर रहे हैं राजा से। उभौ तत्र भवतः आदरणीय, कौन तत्र भवतः आदरणीय? कण्वस्य महर्षेः, आदरणीय महर्षि कण्व की असानिध्या, उपस्थित नहीं होने के कारण, आदरणीय महर्षि कण्व जी के यहाँ उपस्थित नहीं होने के कारण रक्षांसी, राक्षस जो गण हैं, न इष्ट विघ्न उत्पादयति, हमारे तपस्या के कार्य में विघ्न उपस्थित कर रहे हैं। क्या है? उभौ तत्र भवतः कण्वस्य महर्षेः असानिध्यात् रक्षांसि न इष्ट विघ्न उत्पादयन्ति, यानी हमारे तपस्या के कार्य में विघ्न उपस्थित कर रहे हैं राक्षस गण, क्योंकि महर्षि कण्व का यहाँ पर सानिध्य नहीं है, कण्व यहाँ पर उपस्थित नहीं है। उनकी अनुपस्थिति के कारण राक्षस गण हमारे न इष्ट विघ्न उत्पादयति, हमारे कार्य में विघ्न उपस्थित कर रहे हैं। तत्कतिपय रात्रम सारथी द्वितीयेन भवता सनाथी क्रियताम आश्रम इति। अतः आप तत्कतिपय रात्रम, कुछ रातों तक, सारथी द्वितीयेन, अपने सारथी के साथ, भवता आप, सनाथी क्रियतम आश्रम इति, आप इस आश्रम को सनाथ कीजिए। इस आश्रम में यहाँ पर कुछ समय, कुछ रात्रि यहाँ पर बिताने की कृपा कीजिए, क्योंकि आप अगर यहाँ पर कुछ समय बिताएंगे तो हमारी राक्षसों से रक्षा भी हो पाएगी। तो दोनों, वो ये कहते हैं, श्रीमान महामुनि कण्व की अनुपस्थिति के अभाव में राक्षस हमारे यज्ञ में विघ्न उपस्थित करते हैं, इसलिए प्रार्थना है आपसे कि कृपया कुछ कतिपय रात्रम, कुछ दिन सारथी के साथ, द्वितीयेन केन, सारथी के साथ आप आश्रम को सनाथ कीजिए, आश्रम को सनाथ कीजिए, आश्रम पर कृपा कीजिए, यहाँ पर कुछ रात्रि, कुछ दिन बिताकर हमारे यहाँ पर हमारी रक्षा कीजिए राक्षसों से, क्योंकि वे हमारे तपस्या के कार्य में विघ्न बाधा पहुंचा रहे हैं। ऐसा उन्होंने कहा। तो राजा ने इसके उत्तर में क्या कहा? अनुगृहीतो अस्मि, मैं बहुत आपका कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे इस योग्य समझा। तो विदूषक कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? एष इदानीम अनुकूले अभ्यर्थना, ये आपके मन के अनुकूल ही इन्होंने प्रार्थना की है। एष इदानीम, इस समय, एष अनुकूलते अभ्यर्थना, यानी आपके प्रति ये जो इन्होंने याचना की है, यह याचना आपके मन के ही अनुकूल की है, क्योंकि आप यहाँ पर रुकना चाह रहे थे और इन्होंने स्वयं ही आपको यहाँ पर रुकने के लिए निमंत्रित कर दिया है। तो आपके द्वारा चाही गई इच्छा स्वयं ही पूर्ण हो रही है, ऐसा वो कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? ये यहाँ पर कुछ, यहाँ पर तो इन्होंने सबसे पहले ये उनको निमंत्रित किया है। दोनों ने क्या कहा कि कण्व महामुनि की अनुपस्थिति के अभाव के कारण राक्षस हमारे यज्ञ में विघ्न उपस्थित कर रहे हैं, इसीलिए प्रार्थना है आपसे, कृपया कुछ दिन सारथी के साथ आप आश्रम में रहने की कृपा कीजिए, जिससे हमारे विघ्न रहित कार्य हो संपादित हो सके। दो व्यक्तियों का एक ही बात साथ साथ करना नाटक में अस्वाभाविकता लाता है। दोनों घर से एक ही बात रटकर चले थे, ऐसा प्रतीत होता है। रक्षांशी में राक्षस वाचक रक्षस शब्द नपुंसक लिंग है, ठीक है। और यहाँ पर एक विशेष बात जो है वो क्या है, मैं आपको बताता हूँ।
वो ये है कि यहाँ पर राजा मैं कृतज्ञो अस्मि, मैं कृतज्ञो अस्मि का मतलब है मैं कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा। और विदूषक तो ये कह रहे हैं चुपके से अपवार्य, एक दूसरी तरफ हाथ करके ताकि उनको सुनाई नहीं पड़े ऋषियों कुमारों को, चुपके से क्या कह रहे हैं, आपके प्रति यह प्रार्थना इस समय आपके मन के अनुकूल ही की गई है प्रार्थना, ये उन्होंने बताना चाह रहा, अभ्यर्थना यानी प्रार्थना। ठीक है। अपवार्य का मतलब है अपवारित क्रिया करने के अर्थ में है, यानी अपवारित रहस्य का प्रकाशन मुंह फेर कर करना होता है, उसे अपवारित कहते हैं। ठीक है, जो और दूसरे को सुनाई न पड़े। तो राजा कह रहे हैं यहाँ पर सस्मितम कृत्वा, राजा मुस्कुराकर कहते हैं हे रैवतक मद वचनादुच्यताम सारथी सबाणासनम रथम उपस्थापयेत इति। वो कह रहे हे रेवतक, मुस्कुराकर कह रहे हे रेवतक, हे रेवतक जी मद वचनम, मेरे आदेश को उच्चताम कहिए, मेरे आदेश को सारथी जी को बताइए। और क्या बताइए, सबाणासनम रथम उपस्थापयेत, धनुष बाण सहित रथ यहाँ पर उपस्थित करे, यानी मद वचनम उच्चताम सारथी सबाणासनम रथम उपस्थापयेत। इसका तात्पर्य है कि है रेवतक जी सारथी जी को धनुष बाण सहित रथ यहाँ पर उपस्थित करने के लिए कहिए। तो दवारिक जो कहते हैं यद्देव आज्ञा पैती, जैसी महाराज आज्ञा देते हैं, जैसी महाराज की आज्ञा, इति निष्क्रांत है, ऐसा कहकर दोनों निकल जाते हैं। क्या ऐसा कहकर वो द्वारिक जो है दवारिक वो निकल जाता है जिसका नाम रेवतक था। उभौ दोनों, सहर्षम दोनों हर्ष के साथ। अब दोनों हर्ष के साथ, दोनों हर्ष के साथ क्या मतलब, यहाँ पर राजा जो है मुस्कुरा क्यों रहे हैं, रेवतक सारथी को मेरा आदेश बता दो कि धनुष के साथ रथ को यहाँ पर उपस्थित करें मेरे सम्मुख। तो यहाँ पर जो एक विशेष बात यह है, मुस्कुरा इसलिए रहे राजा क्योंकि उनके मन के अनुकूल जो है कार्य हो रहा है। तो यहाँ पर मुस्कुराने का कारण विदूषक के द्वारा मन की बात ताड़ जाना है। रेवतक द्वारपाल का नाम है, वचनात् में पंचमी जो है ध्यान देने योग्य है। और द्वारपाल जैसी महाराज की, यद देव आज्ञा पैती, जैसी महाराज की आज्ञा, यह कहकर बाहर चले जाता है, निकल जाता है। और उसके बाद वापस जब होता है तो दोनों हर्ष के साथ, अब हर्ष के साथ क्या, वह यहाँ पर एक प्रार्थना मान ली गई है। अतः ऋषि कुमार अत्यंत प्रसन्न हर्ष व्यक्त करते हैं, हर्ष यानी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं अपने। अब यहाँ पर एक श्लोक आ जाता है, इस श्लोक को हम पूर्ण कर लेते हैं। श्लोक संख्या 16 आ रहा है। अनुकारिणी पूर्वेशाम युक्त रूपम इदं त्वयि आपन्ना भय सत्रेषु दीक्षिताः खलु पौरवाः। वापस से देखेंगे, अनुकारिणी पूर्वेशाम युक्त रूपमिदं त्वयि आपन्ना भय सत्रेषु दीक्षिता खलु पौरवाः। ये छोटा सा श्लोक है अनुष्टुप छंद का, मैंने आपको पढ़ दिया है। अब हम इसको समझ लेते हैं क्योंकि श्लोक समझेंगे अच्छे से आ जाएगा। अपने पूर्व पुरुष यानी पूर्वेशाम, पूर्व पुरुष यानी कौन होते हैं, हमारे पूर्वज। तो अपने पूर्व पुरुषों का अनुकरण करने वाले, अर्थात अपने पूर्वजों का अनुकरण करने वाले आपको, राजा दुष्यंत को, यह कार्य जो है रक्षा का कार्य है, राक्षसों से तपस्या की रक्षा का जो कार्य, यह बहुत ही उचित है, आपके द्वारा किया गया कार्य ये बहुत ही उचित प्रतीत हो रहा है। निश्चय ही आपातग्रस्त लोगों को अभय दान देने के यज्ञ में पूर्ववंशी दीक्षित रहे हैं, सदा से ही यज्ञ की दीक्षा लिए हुए हैं। उनका व्रत यही रहा है कि वे हमेशा उनका पालन करे जो उन्हें शिक्षा प्रदान की गई है, दूसरों की रक्षा करने की। अपने पूर्व पुरुषों का अनुकरण करने वाले,
अपने पूर्व पुरुषों का मतलब अपने पूर्वजों का अनुकरण करने वाले आपको यह बहुत ही, आपके लिए यह बहुत ही उचित कार्य है। निश्चय ही आपातग्रस्त लोगों को अभय दान देने के यज्ञ में पूर्ववंशी जो है दीक्षित हैं, शुरू से यज्ञ में उन्हें दीक्षा प्राप्त हुई है, इसलिए यज्ञ की दीक्षा लिए हुए हैं कि वे आपत्ति में दूसरों की रक्षा करेंगे। तो पूर्वे शाम का मतलब पूर्वजानाम है ना, पूर्वे शाम, इसको अन्वय से कर लेते हैं। पूर्वे शाम अनुकारिणी त्वयि इदं युक्तं रूपम पौरवाः खलु आपन्ना भय सत्रेषु दीक्षिताः। तात्पर्य क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ पर जो पूर्वज हैं, जो हमारे वहाँ आपके पूर्वज हैं, अपने पूर्वजों का अनुकरण करने वाले, ये जो आप पर खूब उचित ही यह कार्य जो है फबता है, उचित ही कार्य आपके लिए ये उचित ही कार्य लग रहा है। निश्चय ही आपत्तिग्रस्त लोगों को अभय दान देने के लिए यज्ञ में पूर्ववंशी प्रसिद्ध है, क्योंकि उन्हें दीक्षा ही दी गई है, इसी कार्य के लिए दीक्षित हैं, ये यज्ञ की दीक्षा लिए हुए हैं ये। तो ये यहाँ पर इसको समझ लें। अगर संस्कृत में इसको समझेंगे तो हम संस्कृत में देख लेते हैं। पूर्वेशाम पूर्वजानाम अनुकारिणी सदृशे त्वयि भवति इदम एतत् कार्यम, यह कार्य स्वीकृति युक्तम रूपम, युक्त रूपम का मतलब अतिशयेन युक्तम उचितम अस्ति। पौरवाः पौरवंशजाः खलु आपन्न भयसत्रेषु आपन्नानाम आपदयुक्तानाम अभयदानम एव है ना, सत्राणि यानी यज्ञ विशेषाः तत्र दीक्षा है यानी कृत दीक्षा। तात्पर्य क्या हुआ, पूर्व का अर्थ पूर्व पुरुष या पूर्वज हैं। यहाँ पर पुरु आदि महान पूर्वजों की याद दिलाई गई है। पुरु इत्यादि महान पूर्वजों की याद दुष्यंत को दिलाई गई है, जिन्होंने ऐसे ही महान पुण्य के कार्य किए थे। विशेषण के अंत में रूप जोड़ देने पर प्रशंसा पर जोर जाता है। यहाँ युक्त रूपम में इदम प्रार्थना की स्वीकृति रूप पुण्य कार्य के लिए है। आपन्न जो शब्द आया है आपत्ति युक्त व्यक्ति के लिए है। धातु से युक्त प्रत्यय लगने पर यहाँ पर कृत प्रत्यय जुड़ गया। आपन्न, आपन्न यानी यहाँ पर आ उपसर्ग पद धातु और कृत प्रत्यय जुड़ गया है। ठीक है। चरित्र रूप शौर्य दान और ये पवित्रता आदि से दुष्यंत पूर्वजों के अनुयायी अनुकारी कहे गए हैं। जैसे पूर्वजों ने ऋषियों की सहायता कर पुण्य अर्जित किया था, वैसे ही हमारी प्रार्थना स्वीकार करके आपने ऐसा कार्य किया है, पुण्य प्राप्त किया है, यह भाव है। यज्ञ से पहले ये यहाँ पर स्पष्ट बात से हो गया है। यज्ञ के कार्यों को निर्विघ्नों से रक्षा करके आपने भी जो है इस प्रकार के अपने पूर्वजों के समान पुण्य प्राप्त कर लिया है। यहाँ पर ये समझना अनुष्टुप छंद है, पहले बता जा चुका। अच्छा, यहाँ पर अलंकार को देख लीजिए, इसके बाद हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। प्रस्तुत श्लोक में अनुष्टुप छंद है और अलंकार रूपक, काव्यलिंग और अर्थांतर न्यास अलंकार है। कौन कौन से अलंकार है? रूपक, काव्यलिंग और अर्थांतर न्यास अलंकार है तथा अनुष्टुप छंद है। आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।